नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और आज ये बात करने वाला हूं तो ऐसे ईटीएफ्स के बारे में जिसमें हम आराम से ट्रेड कर सकते हैं और फिलहाल हमको बहुत डाउन ट्रेंड में मिल रहा है। यानी एक तो हमको काफी डाउन ट्रेंड में नजर आ रहा है जिसने कभी तक रिवर्सल नहीं दिखाया है, लेकिन हमको वहीं से धीरे धीरे ऐड करना चाहिए। और दूसरा हम देख सकते हैं ओवरऑल जो मार्केट है वो भी फिलहाल आज के दिन में काफी डाउन चल रहा है। अगर आज के दिन में देखूं तो निफ्टी अभी हम लोग को लगभग 150 पॉइंट डाउन चल रहा है और बैंक निफ्टी लगभग 300 पॉइंट डाउन चल रहा है। इसका मेन रीजन ये है कि जो बैंकिंग स्टॉक जितने भी है वो सारे के सारे गिरते हुए नजर आ रहे हैं। अब देख सकते हैं बंधन बैंक 1.5% गिरा है, बैंक ऑफ बड़ौदा 0.89%, बैंक ऑफ इंडिया 1.5%, फेडरल बैंक 1.5%, एचडीएफसी बैंक भी 0.6% गिरा हुआ है। सारे के सारे बैंक, इंडसइंड बैंक, इंडियन बैंक, आरबीएल बैंक, एसबीआई, येस बैंक, सारे के सारे बैंक्स गिरे हुए हैं, जिसके वजह से क्या हुआ है कि ओवरऑल मार्केट भी गिर गया है और जो बड़े बड़े सेक्टर के जो कंपनीज है वो भी थोड़ा सा डाउनफॉल दिखा रहा है, जिसकी वजह से ओवरऑल मार्केट हमको नेगेटिव दिख रहा है। आप देख सकते हैं मेरा पोर्टफोलियो भी आज लगभग 1% डाउन चल रहा है और साथ ही साथ हमको एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल रहा है ईटीएफ में ट्रेड करने का, जिस ईटीएफ के बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो पहला जो ईटीएफ हम लोग का है वो आईटी बीस का, जो कि आईटी सेक्टर को ट्रैक करता है। तो सबसे पहले हम आईटी बीस का चार्ट को देख लेते हैं कि हमें क्या नजर आता है। तो जैसा कि मैंने डिस्कस करके रखा आपसे पहले ही कि यहाँ पे हमको एक क्लियर राउंडिंग बॉटम बनते हुए नजर आ रहा है और हमको यहाँ पे कप एंड हैंडल भी बनते हुए नजर आ रहा है। यानी हमको यहाँ पे दो पैटर्न दिख रहा है, एक राउंडिंग बॉटम और दूसरा अगर मैं देखूँ तो कप एंड हैंडल पैटर्न। ये है आपका कप और ये चीज आपका हैंडल बन गया है। तो अगर कप एंड हैंडल के बेसिस पे अगर मैं टारगेट निकालने का ट्राई करूँ तो सबसे पहले हम टारगेट देखते हैं कितना हो सकता है। टारगेट निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना होता है, इस बॉटम के नीचे जाना चाहिए और यहाँ पे आपको लगा देना चाहिए। अब देख सकते हैं हमारा जो टारगेट निकल के आ रहा है वो लगभग 54 रुपीज का आ रहा है और यहाँ से अगर मैं परसेंटेज में काउंटिंग करूँ, कैलकुलेशन करूँ, तो लगभग मुझे 61% का रिटर्न दिख रहा है आईटी बीस के अंदर। एक ईटीएफ के अंदर इतना अच्छा खासा रिटर्न दिखना दोस्तों कोई मामूली बात नहीं है। अगर 60% रिटर्न लेने के लिए अगर मुझे एक साल भी रुकना पड़े तो मैं इसको टोटली वर्थ इट बोलता हूँ, क्योंकि ईटीएफ में रिस्क बिल्कुल भी नहीं होता है। नेक्स्ट अगर हम देखिए क्यों यहाँ पे एक बाइंग करने का अच्छा खासा मौका मिल रहा है, दोस्तों आईटी सेक्टर को लेकर हमको चिंता नहीं करना है। मान लीजिए कोई स्पेसिफिक स्टॉक खराब कर भी सकता है, डूब भी सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन जो इंडेक्स है वो कभी भी डूबेगा नहीं। जो स्टॉक खराब कर रही है वो स्टॉक भले ही इंडेक्स से बाहर निकल जाएगी और उसके जगह पे कोई दूसरा स्टॉक आ जाएगा, लेकिन इंडेक्स वैसे ही इंटेक्ट रहेगा। दूसरा चीज में सही रीजन है बाय करने का, वो है आपका देखिए 200 डीएमए का सपोर्ट। दोस्तों ये जो ग्रीन लाइन आपको दिख रहा है, ये ग्रीन लाइन आपको दिखाता है 200 डेज का मूविंग एवरेज, यानी लगभग ये पूरे साल का एवरेज दिखाता है। तो कोई भी स्टॉक जब पूरे साल के एवरेज के आसपास मिलता है तो उसको हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह मानते हैं। और आप देख सकते हैं कि जो ईटीएफ है हमको उसके आसपास से कहीं घूमता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे आपको इस रेड कैंडल में उस 200 डेज की मूविंग एवरेज को क्रॉस करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इससे आपको घबराना नहीं है। इस जगह पे आपको जरूर एक अच्छा खासा एडिशन करना चाहिए और स्टॉक नीचे आता है तो हम नीचे और भी ऐड करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ईटीएफ में घबराना नहीं है। कितना भी स्टॉक नीचे आते रहे आपको बाय करते रहना है। अब जितना नीचे कर देंगे आपको प्रॉफिट उतना ही ज्यादा होने वाला है। अगर मैं अपने बारे में बात करूँ तो मैंने आईटीबीज में ऑलरेडी लेके रखा हुआ है। आप देख सकते हैं मेरे पास लगभग 700 क्वांटिटीज है 37 रुपीज के एवरेज पे, और फिलहाल मैं 6% के लॉस में चल रहा हूँ, जो कि 1600 है। तो ये एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी ऐड करने का, लेकिन मेरे पास फिलहाल कैपिटल नहीं है इसलिए मैं ऐड नहीं कर पा रहा हूँ। ऑफकोर्स अगर कैपिटल जुगाड़ होता है तो मैं इसमें ऑफकोर्स 10 से 20,000 डालना पसंद करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसमें 24,000 के आसपास डाला हुआ है। तो अगर मैं इसमें और 24,000 डालता हूँ तो लगभग मेरा 50,000 के आसपास इसमें डिपॉजिट हो जाएगा। नेक्स्ट हम ईटीएफ के साथ एक स्टॉक भी डिस्कस करने वाले हैं, जिस स्टॉक का नाम है टीसीएस। अब टीसीएस से आप देख सकते हैं आपको सेम वैसा ही पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है जो आपको आईटीबीज में नजर आ रहा था। ये देख सकते हैं एक राउंडिंग बॉटम, इसके बाद आपको यहाँ पे कप एंड हैंडल भी दिख रहा है, यानी यहाँ भी दो दो पैटर्न हमको बनते हुए नजर आ रहा है। और अगर मैं इसका टारगेट निकालने का ट्राई करूँ, ऑलरेडी मैंने यहाँ बना के रखा हुआ है, अगर मैं इसे टारगेट निकालने का ट्राई करूँ तो मैं टारगेट जरा कंजर्वेटिव लेता हूँ, यानी कम टारगेट मान के चलता हूँ। तो हमको कम से कम टारगेट भी अगर देखें तो 4800 का टारगेट हमको नजर आ रहा है और राउंड ऑफ करने के लिए मैं 5000 तक का बोल सकता हूँ। अब देखते हैं यहाँ से परसेंटेज में हमें कितना रिटर्न मिल रहा है। आप देख सकते हैं परसेंटेज में लगभग आपको 26-27% का रिटर्न मिल रहा है। अब ये 26% आने के लिए आपको मान लीजिए 6 महीना 1 साल भी लग गया तो भी बहुत ही सेफ और बेटर रिटर्न है, क्योंकि टीसीएस का डिविडेंड भी काफी अच्छा है। अब चलिए आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज दिखाता हूँ जिसकी वजह से मुझे लगता है कि टीसीएस में एक स्विंग ट्रेड करने का बहुत ही बढ़िया मौका मिलेगा। तो उसके लिए हमको पहले यहाँ पे देख सकते हैं मैंने टीसीएस का लगभग 8 क्वांटिटी बाय किया हुआ है, लगभग 30,000 के आसपास में इन्वेस्टमेंट है। तो अगर मेरे पास एक्स्ट्रा कैपिटल अवेलेबल है तो मैं इसे ऑफकोर्स डाल सकता हूँ, लेकिन फिलहाल कैपिटल नहीं है, मैं फुल्ली इन्वेस्टेड हूँ मार्केट में। आप देख सकते हैं ये मेरा कैपिटल है, तो अगर एक्स्ट्रा आता है मेरे पास तो मैं ऑफकोर्स यहाँ पे इन्वेस्ट करूंगा। तो चलिए टीचर्स का एक और जो पॉजिटिव चीज देख लेते हैं, यहाँ पे आके हम देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो आप देख सकते हैं कि जो प्रमोटर का शेयर होल्डिंग है वो लगभग 71.77% के पास है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि छोटी स्टेक जो है वो प्रमोटर के पास ही है। म्यूचुअल फंड्स के पास देखें तो म्यूचुअल फंड ने इस क्वार्टर में अपना स्टेक को इंक्रीज किया है 3.51% से 4.5% पे किया है। तो एक हल्का फुल्का हमको एक स्टेबल इंक्रीज दिख रहा है। अदर डीआईज का देखें तो उनका भी काफी स्टेबल है। अगर हम पिछले साल से देखें तो 6% से अभी 6.62% बढ़ गया है, यानी धीरे धीरे करके अदर डीआईज भी धीरे धीरे ऐड कर रहे हैं। आप ऑफकोर्स यहाँ पे चार्ट में देख सकते हैं, आपको ये बार ग्राफ ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। नेक्स्ट एफ का देखें तो एफ ने हल्का सा बिकवाली किया है, लेकिन वो बहुत ही मिनिमम सा है।
12.94% से 12.70%, यानी कि 0.2% का उन्होंने बिकवाली किया है। लेकिन अगर हम मेनली हम देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि रिटेलर्स ने ज़्यादा हिस्सा बेचा है, 5.45% से 4.87%, यानी मोटा मोटा मान लीजिए 1% के आसपास रिटेलर्स ने बेच दिया है। तो ये पैटर्न मैंने जब भी देखा है कि जब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स खरीदते हैं और रिटेलर्स बेचते हैं, तब स्टॉक बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस करता है। और इसका एक परफेक्ट एग्जांपल बैठता है आईटीसी। मैं आपको यहाँ पे आईटीसी का दिखा देता हूँ। दिसंबर 22 से दिखा रहा है। अगर आप पहले से देखते तो ये जो स्टेक था ये काफी कम था, लगभग 20 या 20 से भी नीचे का स्टेक था। लेकिन जब एफआईज ने 42% एक बार में जमा कर दिया, उसके बाद आप सबको पता है कि कितना अच्छा खासा इंक्रीज हमको दिखाई दिया आईटीसी के चार्ट में। हमको लगभग आईटीसी डबल होता नजर आया। जहाँ पे रिटेलर्स आपको भी 14% दिख रहे हैं, उस टाइम पे रिटेलर्स लगभग 40 to 50% थे। तो जब भी आपको ऐसा पैटर्न नजर आए जहाँ पे आपको प्रमोटर्स या बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स है वो खरीद रहे हैं, और जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स है यानी जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो बेच रहे हैं, तो वैसे टाइम पे आपको स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। आपको आज नहीं तो कल बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलेगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और लॉजिकली बात भी सही बैठता है, क्योंकि अगर बड़े बड़े लोग खरीद रहे हैं तो उनके पास ज्यादा पैसा है, ज्यादा स्ट्रेटेजी है, ज्यादा रिसर्च करने की कैपेसिटी है, जिसकी वजह से वो डिसीजन ले पाते हैं। तो हमने पहले डिस्कस किया आईटी के बारे में, जहां हमको बाइंग करने का बहुत अच्छा खासा मौका मिल रहा है, और रिटर्न हम अगर देखें तो लगभग 60% का मिल सकता है। सेकंड हमने देखा टीसीएस, जहाँ पे सेम हमको वही पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है जो आईटी में दिख रहा था, और यहाँ हमको लगभग 30% के आसपास रिटर्न बन सकता है। तीसरा ईटीएफ हम देख लेते हैं, जो है निफ्टी बैंक का ईटीएफ, जिसको हम बैंक 20 कहते हैं। अब ये ईटीएफ लेने के लिए यहाँ पे क्यों बेस्ट बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है कि एक अप ट्रेंड में है, और जो 200 डेज का मूविंग एवरेज है वो क्लियर एक इसका सपोर्ट की तरह नजर आ रहा है। तो अगर मैं ऐसे बनाने का ट्राई करूं, आप देख सकते हैं, कहीं से भी पकड़ लीजिए, ये क्लियर आपको एक अप ट्रेंड में नजर आएगा। और इसका जो सपोर्ट लाइन, अगर आप ट्रेंड लाइन बनाना चाहते हैं, तो ट्रेंड लाइन आपको ये 200 डेज का मूविंग एवरेज एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन बनते हुए नजर आ रहा है। तो इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए जब जब आप यहाँ पे लेंगे, यानी आप जब जब इस जगह बाय करेंगे, आप जब भी इस लाइन के आसपास बाय करेंगे, आपको हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा ही। तो जब तक ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता है, आपको इसमें थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते रहना है, और जब भी नीचे आता है तो आपको ऐड करते रहना है। अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं बैंक 20 को फिलहाल होल्ड कर रहा हूँ, और लगभग मुझे 8% का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाला है दोस्तों, कि इसमें मैंने लगभग 35,000 इन्वेस्ट किया था, और उसमें से मैंने 2,000 प्रॉफिट बुक भी किया था। वो बुक करने के बाद अगेन यहाँ पे देख सकते हैं जो टोटल अमाउंट है वो 35,000 का ही है, यानी कि बैंक 20 से मैंने प्रॉफिट बुक किया। बुक करने के बाद मेरा अमाउंट फिर से उतना ही हो चुका है, यानी जो मैंने 2,000 रुपीज़ निकाला, शायद 3,000 निकाला था, वो तो मेरा एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया, और मेरा जो इन्वेस्टेड कैपिटल था वो अभी भी वैसा का वैसा ही है। तो यहाँ से जैसे जैसे ग्रोथ आते जाएगा, मैं थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट इससे बुक करते रहूंगा। और ये एक बहुत ही बढ़िया तरीका होता है ईटीएफ में ट्रेड करने का, कि ईटीएफ एक बार एक बहुत बड़ा मूव आपको नहीं देता, वो आपको शॉर्ट शॉर्ट मूव देते रहते हैं, जिसको आपको धीरे धीरे कैप्चर करते रहना चाहिए। तो इसीलिए ईटीएफ में ट्रेड करने के लिए आपको अमाउंट थोड़ा बड़ा लगाना चाहिए। जैसे मान लीजिए 1 लाख या उससे कम हो तो 50,000, उससे कम नहीं लगाना चाहिए। अब ऑफ कोर्स आप और मैं एक रिटेल इन्वेस्टर है, तो हमारे पास एक बार में इतना अमाउंट नहीं आता है, तो स्टार्टिंग तो हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे करके हमको ध्यान रखना चाहिए कि ईटीएफ में अगर ट्रेड करना है तो कम से कम कैपिटल आप ट्राई कीजिए 50,000, या बेटर रहेगा 1 लाख। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आईटी सेक्टर के बारे में और निफ्टी बैंक के बारे में थोड़ा बात किया, और ऐसे स्टॉक्स के बारे में भी डिस्कस किया जो हम फिलहाल बाय कर सकते हैं और काफी अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, ये मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ये मैं अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ और अपना एनालिसिस आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आपको अगर ये एनालिसिस अच्छा लगता है तो इसके ऊपर आप फर्दर रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही स्टॉक में लेने का डिसीजन बनाइएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऑलमोस्ट 1000 के फैमिली मेंबर होने वाले हैं, और 1000 होने के बाद मैं आपके लिए और ही बहुत बेहतरीन कंटेंट लाने वाला हूँ। रिसेंटली मैंने एनआईएसएम का एग्जाम दिया है, जिसको मैंने क्लियर किया है, तो उसके बेसिस पे लेके मैं बहुत आपके सामने अच्छे अच्छे कंटेंट्स लाने वाला हूँ, जिससे आपको फायदा हो सके। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ये आपसे एक रिक्वेस्ट है। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।